मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। मतलब आप जनता के लिए आप लोग क्या करेंगे पंचायत में? जनता के लिए मुख्य उद्देश्य होता है ग्राम रक्षा दल का कि गांव का सेवा करना। किसी तरह का वहां पे उलझन होता है, वाद विवाद होता है, तो उसका मुख्य संदेश थाना अंतर्गत पहुंचाने का कार्य ग्राम रक्षा दल का होता है। इसमें हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। 2015 से उस बाढ़ राहत के लिए उसमें किसी भी तरह का जैसे पानी से डुबाव बचाने है तो किनारे पे हम लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी काम किए। उसके बाद भव्य आयोजन होता है, मेला होता है, जागरण होता है, उस सब में भी हम काम किए हैं। अभी तक इसके बदौलत हम लोग का मुहैया कुछ राशि अभी तक नहीं हुआ है। इसको इस उद्देश्य से आज हम लोग को चयन पत्र मिला है। आज हम लोग भी खुश हो रहे हैं कि हम लोग को आज चयन पत्र मिला, सम्मान कुछ मिला। मतलब सरकार से आप क्या चाहते हैं इस बारे में? सरकार से यही उद्देश्य चाह रहे हैं कि इतना दिन से तो इच्छा जताए हुए हैं कि हम लोग को अभी तक कुछ रुपया अभी तक नहीं मुहैया किया जा रहा है। आगे यही सोच रहे हैं कि हम लोग को भी कुछ रुपया मुहैया किया जाए, जिससे कि हम लोग भी पूरे जोश जुनून के साथ गांव में काम करेंगे। किसी तरह के कहीं विवाद ना हो, उसको शांति पूर्वक से गांव समाज में सब रहे। जैसे अस्मैक है, दारू शराब वगैरह वगैरह, झगड़ा विवाद कहीं किसी तरह का कुछ वैसा नहीं हो। मतलब आप कितने घंटे काम करते हैं सरकार के लिए अपने क्षेत्र में, पंचायत में कितने घंटे आप लोग काम करते हैं? मुख्य काम हम लोग ग्राम रक्षा दल है कि अपना अभी तो घर का काम करते हुए गांव समाज में जितना भी वाद विवाद सब चीज होता है, जितना टाइम होता है ऑलरेडी उस समय हम व्यतीत गांव में करते हैं, तो वैसा हम लोग को देखना पड़ता है और करिए रहे हैं और करेंगे भी। रूबी कुमारी। मतलब आप समाज के लिए क्या करेंगे अपने क्षेत्र में रह करके, अपने पंचायत के लिए आप लोग क्या करेंगे? अपने पंचायत में रह करके जो है अपना गांव का सेवा करेंगे। जो इसमें जुड़े हुए हैं जितने आदमी हैं सब जो है मिल करके गांव में जो है, जैसे कि महिला सब में अक्सर होता है वाद विवाद, उस सबको शांत कर सकते हैं। शांत कर सकते हैं। हाँ। मतलब आप लोग कितना दिन से इसमें जुड़े हुए हैं? इसमें 2015 से ही जुड़े हुए अभी हैं। 2015 से जुड़े हैं आप। सरकार अभी तक आपको क्या लाभ दिया इसके बारे में? अभी तक में कुछ लाभ नहीं मिला है, तो इसीलिए सोचते हैं कि कुछ लाभ हम लोग को मिले ताकि इसके बारे में जो है और अच्छा से काम कर सके। मतलब आप लोग कितने घंटा क्षेत्र में काम करते हैं जैसे आपके पंचायत में? पंचायत में लगभग 1-2 घंटा के लिए करते हैं, जैसे रहता है उस तरह से कर लेते हैं काम। मतलब आप लोग सरकार से क्या हाँ जी, चाहते हैं? बोलाता है। हमेशा आप लोग काम करें, सरकार को आप क्या कहना है वही चल जाते हैं। सरकार को आप क्या हाँ। कहना है? क्या सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि अभी उसके द्वारा से हमको चयन पत्र मिला है। चयन पत्र मिला, अभी उसके द्वारा से हमको कुछ 1 रुपया भी नहीं मिला है। अगर यदि उसके अनुसार से हमको मिल जाएगा, हम करने के लिए तैयार हैं इस काम का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मैं इस पंचायत का पंचायत सचिव हूँ। इन लोग का गठन जो है बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग का अधिसूचना संख्या 10,080 पटना दिनांक 15 दिसंबर 2015 के आलोक में किया गया है। इन लोग का मतलब अभी हाल में आया था, मतलब इन लोग का चयन पत्र के लिए, तो उसके तहत इन लोग का जिला पंचायती राज पदाधिकारी पूर्णिया के ज्ञापन 1362 दिनांक 9 दिसंबर 2019 के द्वारा वहां से पटना से 2015 में आया था। उसके बाद पूर्णिया से 2019 में आया, उसके तहत इन लोग का किया गया है। अब अभी तो इन लोग का कोई वेतन का अथी नहीं है, लेकिन जैसे ही सरकार से अधिसूचना मिलती है इन लोग को जो भी अथी होगा वो मिल जाएगा। आप इन लोग की किस हिसाब से सर क्षेत्र में काम करेंगे? इन लोग का काम है पंचायत में विधि व्यवस्था बहाल करना। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हुआ चाहे जो भी है उसका अपने स्तर से निपटान करना। अगर उससे ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा है, मतलब जो भी है, जो ही विवाद है, उसको थाना अध्यक्ष या मुखिया जी हैं या जिनसे भी हो सकता है उनको बताएं कि यहाँ इस प्रकार का विवाद है। इससे होगा क्या कि और सरपंच साहब हैं उनसे सबसे मिल करके पंचायत को शांति व्यवस्था बना के रखना। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? इतने मेहनत करने के बाद भी आपको सरकार कुछ नहीं दे रहा, आप लोग उनसे क्या करें? ना मेरा तो हम तो इन लोगों का गठन किए हैं, अभी तो गठन हुआ है अपना होगा। तो इसके बाद जो भी सरकार से दिशा निर्देश मिलता है उसके तहत इन लोग को मतलब जो भी होगा किया जाएगा। अभी तो तैयारी हुआ है इसका, है ना। इसका तो मूल रूप से तैयारी। ग्राम रक्षा दल का आज
चयन पत्र वितरण किया गया है, इसमें सरकार का जो आदेश था, है ना, कि ग्राम रक्षा दल जितने भी हैं हर पंचायत में उनको जो है एक चयन पत्र दिया जाए। इसके बाद अगला प्रोसेस सरकार इनके बारे में करेंगे और उनके बाद जो आदेश होगा फिर ग्राम पंचायत के जो मुखिया जी हैं, हम तो मुखिया प्रतिनिधि हैं, है ना, तो उनका काम आगे बढ़ाया जाएगा। क्या सर आप लोग इनको जो जितने भी ग्राम रक्षा दल इनको सर आप किस हिसाब से चलाएंगे अपने क्षेत्र में? अपने पंचायत में बहुत सा काम है इनका। हमारे पंचायत में हर गांव में विधि व्यवस्था को कायम रखना है, जिससे कोई शराब से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, स्मैक नहीं हो, कोई गलत चोर नंगा नहीं हो, उसके बारे में सूचना देना, या पंचायत में कहीं अगलगी हो गया बाढ़ से या आग से कोई भी कांड, तो उसमें जो है इनका बहुत बड़ा श्रेय होगा। पंचायत को विधिवत आगे बढ़ाने में पंचायत के गलत लोगों के प्रति सूचना और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगा इनके माध्यम से सूचना मिलेगा और उसमें जो है निर्दोष आदमी नहीं फंसेंगे, है ना। इसीलिए इनका गठन किया गया। सरकार आगे इनके लिए व्यवस्था कर रही है, इसीलिए चयन पत्र सरकार के द्वारा वितरण करवाया गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो धन्यवाद, धन्यवाद सभापति महोदय को, धन्यवाद मुखिया जी एवं हमारे पंचायत के प्रतिनिधि महोदय को धन्यवाद देना चाहेंगे। आम जनमानस को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज के नए पद पर जो आप लोग सृजित होने जा रहे हैं ग्राम रक्षा दल के रूप में, बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग आज हमारे इस मोहनपुर पंचायत में आप लोगों के कंधे पर एक उम्मीद बनने जा रही है हम लोगों के आम जनमानस की रक्षा के लिए। यह बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है कि आज आप लोग के सिरे पर, कंधे पर एक रक्षा का, सुरक्षा का एक भार होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि विजय मोहनपुर पंचायत को सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग एक अच्छे आदर्श का, एक अच्छे अनुशासन का आप लोग सहभागिता निभाएंगे। इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद और आने वाले समय में आप लोगों को हम सभी पंचायतवासी एक अच्छे पुरस्कार से पुरस्कृत करें और अपने ओहदे से आप लोग को सम्मान और एक सामंजस्य रिश्ते से आप लोग के साथ चलें, ऐसा हम लोग की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद देना चाहेंगे हम विक्रम भाई को, जो आज पंचायत के ऐसे कुछ चुनिंदे आपके कार्यक्रम में हम लोगों की सहभागिता होती है और ऐसे बिरले ही किसी पंचायत में ऐसा मौका मिलता है जो हमारी पंचायत में आप लोगों ने ऐसा कदम उठा करके हम लोग को सम्मान देने का काम किया है। धन्यवाद देना चाहेंगे हर एक पहलू पर, जहां पर कि आपने पंचायत के हर एक आम जनमानस को आपने सेवा और सुरक्षा और सफाई में सब योगदान देने का आपने काम किया है। और विशेष आप लोगों को हमारे बीच में इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए महोदय रंजीत बाबू के माध्यम से उनसे भी हम लोग कुछ सुनेंगे, समझेंगे। और विशेष तो यह है कि आप लोग एक ग्राम रक्षा दल में आप लोग का चयन हुई है। मैं अपनी बात कहूँ, हमारे पिताजी भी जब हम उंगली पकड़ के नहीं चलना जानते थे उस समय हमारे पिताजी भी दलपति हुआ करते थे और दलपति से एक पंचायत सचिव तक की सफर होकर के और इस मुकाम पर सेवानिवृत्त होकर के आज हम उसके सिरे हाथ से हम पले बढ़े और इसको देखे कि ग्राम रक्षा दल बहुत बड़ी ओहदा का चीज होता है। यदि आप लोग इसको सही से कार्यान्वयन करें, सही से इस मार्गदर्शिका को पालन करते हुए चलें, तो आप लोगों की भी भविष्य में चार चौंक लगना वह समय दूर नहीं। कुछ न जो जिस समय में पंचायती राज व्यवस्था में जैसा जैसा कौन विधि व्यवस्था आएगी उस तरह से आप लोगों की भी लाभ मान व्यक्ति को मोहनपुर थाना अध्यक्ष की ओर से शुभकामनाएं। ये सबसे पहले अभी तक हम ये नहीं समझे हैं कि ग्राम रक्षा दल के कार्य क्या है। कोई ऐसा ग्राम रक्षा दल है जो खड़ा होकर अपना कार्य बताएंगे? जितना भी ग्राम रक्षा दल बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी अपना कार्य बताएंगे कि मेरा क्या कार्य है, हम किस लिए ग्राम रक्षा दल में बहाल हुए हैं। कोई भी एक हाथ उठाएंगे। ग्राम रक्षा दल
हम मोहनपुर पंचायत के ग्राम रक्षा दल हैं और हमारा काम है कि पुलिस पदाधिकारी के साथ मिल के काम करना और कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको जाके शांत करना। हम लोग कोरोना काल में भी काम किए, बाढ़ पीड़ित में काम किए, यानी मेला में किए, दुर्गा पूजा में किए, दशहरा में किए, मुहर्रम में किए, अगलगी में भी किए हैं। ग्राम रक्षा दल का मेन दायित्व है कि गांव में रह के सूचना एकत्रित करना। सबसे पहला कार्य है कि सूचना एकत्रित करना, क्या होने वाला है। आप गांव से जुड़े हैं, कोई भी योजना बन रहा है कि यहाँ ये चीज हो रहा है, आपको सबसे पहले पता चलेगा। ये सूचना आप ऊपर थाना में, ऊपर जहां भी आपको इच्छा हो, टेलीफोन के माध्यम से सूचना, ये हम सब अपना तरीके से मिल के काम करेंगे। आगे जितना भी है चोरी, दारू, शराब, असमय, लड़ाई झगड़ा, कोई भूमि विवाद, कोई रोड विवाद, किसी तरह की कोई सूचना मिले, आप थानाध्यक्ष के नंबर है, नंबर मुखिया जी के नंबर है, किन्हीं सरपंच साहब है, सभी को सूचना आपको देना है। सबसे पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है कि कहीं भी गांव में या पंचायत में या सरपंच साहब के पास भी तो मीटिंग लगता है, वहां भी रहना है, देखना है। और आप सबके तो बहाल ये 2015 में हुआ है, जो ब्लॉक लेवल से अभी तो आप सबका पेमेंट का कोई इशू नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है कि कैसे क्या मिलेगा ना मिलेगा। ये कार्य करना है हम सब थाना के तरफ से। जो भी अगर आप सब सूचना देते हैं, सूचना सटीक रहेगा, तो इसी तरह हम उनको बुला के थाना में प्रोत्साहित भी करेंगे या गुप्त रूप से प्राइज भी देंगे। अगर कोई भी काम, ये आपका गोपनीयता रहेगा, आप सब गांव में रहने वाले हैं, हम सब गुप्त रखेंगे। आप टेलीफोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, सबके पास होगा ही, थानाध्यक्ष के नंबर है, तब कोई भी सूचना दे सकते हैं। अगर आपका सूचना सही निकला तो हमको गुप्त रूप से इनाम देंगे। चलिए ठीक है। घर मोहनपुर स्वयं सेवक हैं। विपिन कुमार पिता प्रकाश मंडल घर मोहनपुर स्वयं सेवक हैं। पिता राम पंडित घर बनकट्टा पद उनका स्वयं सेवक है। रूबी कुमारी पति चंदन शर्मा। ईशन कुमारी पति मुकेश कुमार घर मोहनपुर रही टोला पद उनका स्वयं सेवक है। मिलन कुमारी पति राजू कुमार पासवान घर उनका मोहनपुर है, पद उनका स्वयं सेवक। रेखा देवी अपना चयन पत्र लें। आप अपना चयन पत्र लेकर हस्ताक्षर जाकर के वहां कर दें। दिनेश कुमार आप शकल देव राम है चालू। जाइए वहां। मिथिलेश
राजेश कुमार अपना अपना रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर दवाए। बिल्कुल अमित कुमार, चिंटू कुमार, पिता मनोज मंडल, मोहन इन्ना घोड़ी की वसंत कुमार, पिता मोहन पंडित बनकट्टा, ललिता कुमारी, ऋषिकांत कुमार, पिंटू कुमार, पिता बच्ची मंडल मालपुर, राजेश कुमार, पिता मुकेश पासवान, बीरन कुमारी, पति वीरेंद्र कुमार मंडल मालपुर, अंशु कुमारी, पति सज्जन पासवान, दूसरे माल्यार्पण के रूप में माननीय विजय मोहनपुर के मुखिया माल्यार्पण करें। धन्यवाद। पूर्व पंचायत समिति श्री धनंजय कुमार, पंचायत सचिव पंचायत समिति सदस्य, उप मुखिया श्री बॉबी सिंह, खड़ा हुई मैडम, पैक्स अध्यक्ष आपने घूमिए ना झोंपी में ठीक है। उप सरपंच श्री राजकुमार यादव, हम मोहनपुर पंचायत के ग्राम रक्षा दल हैं और हमारा काम है कि पुलिस पदाधिकारी के साथ मिल के काम करना और कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको जाके शांत करना। हम लोग कोरोना काल में भी काम किए, बाढ़ पीड़ित में काम किए, यानी मेला में किए, दुर्गा पूजा में किए, दशहरा में किए, मुहर्रम में किए, अगलगी में भी किए हैं। ग्राम रक्षा दल का मेन दायित्व है कि गांव में रहकर सूचना एकत्रित करना है। सबसे पहला कार्य है कि सूचना एकत्रित करना, क्या होने वाला है। आप गांव से जुड़े हैं, घर घर से जुड़े हैं, आपको कोई भी कार्य, कोई भी योजना बन रहा है कि यहाँ ये चीज हो रहा है, आपको सबसे पहले पता चलेगा। तो ये सूचना आप ऊपर थाना में, ऊपर जहां भी आपको इच्छा हो, टेलीफोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं कि सर यहाँ ये होने वाला है। तरीके से मिल के काम करेंगे। आगे जितना भी है चोरी, दारू, शराब, अश्मैक, लड़ाई झगड़ा, कोई भूमि विवाद, कोई रोड विवाद, किसी तरह के कोई सूचना मिले, आप थानाध्यक्ष के नंबर है, नंबर मुखिया जी के नंबर है, किन्हीं सरपंच साहब है, सभी को सूचना आपको देना है। सबसे पहला कार्य ये हो गया। दूसरा कार्य है कि कहीं भी गांव में या पंचायत में या सरपंच साहब के पास भी
तो मीटिंग लगता है, वहाँ भी रहना है, देखना है। और आप सबके तो बहाल ये 2015 में ही हुआ है, जो ब्लॉक लेवल से अभी तो आप सबका पेमेंट का कोई इशू नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है कि कैसे क्या मिलेगा ना मिलेगा। ये कार्य करना है हम सब थाना के तरफ से। जो भी अगर आप सब सूचना देते हैं, सूचना सटीक रहेगा, तो इसी तरह हम उनको बुला के थाना में प्रोत्साहित भी करेंगे या गुप्त रूप से प्राइज भी देंगे। अगर कोई भी काम, ये आपका गोपनीयता रहेगा, आप सब गांव में रहने वाले हैं, हम सब गुप्त रखेंगे। आप टेलीफोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है, सबके पास होगा ही, थानाध्यक्ष के नंबर है, तब कोई भी सूचना दे सकते हैं। अगर आपका सूचना सही निकला तो हमको गुप्त रूप से इनाम देंगे। चलिए ठीक जाकर